वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, वह सतत चलता है, आगे चलता है। और स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति में यह मानवीय स्वभाव है, उस रफ्तार में हम भी अपने आप को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि आगे बढ़ना सबके लिए आवश्यक है, लेकिन उतना ही आवश्यक पीछे मुड़ करके अतीत को भी जानना, याद रखना, यह भी मुझे लगता है कि हम सब लोगों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। हम कहां थे, कहां से चले, आज हम कहां पहुंचे, इस बीच में कौन कौन से ऐसे पड़ाव थे जिन पड़ाव को पार करते हुए आज के इस मुकाम को हमने हासिल किया है। मैं जिक्र प्रदेश का कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश का किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। और ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है कि जिन महापुरुषों ने, जिस नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप, वर्तमान जिसको हम और आप आज जी रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, उसको बनाने में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। और हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के जीवन से मुझे लगता है कि आज की इस पीढ़ी को कितनी जानकारी है, कितनी नहीं है, ये विषय पर मैं जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि हम सबका एक नैतिक दायित्व है कि ऐसे जीवन को जिन्होंने हिमाचल प्रदेश हमारे समक्ष वर्तमान स्वरूप में दिया है, उसको जानने का प्रयत्न हमको तो करना ही चाहिए, लेकिन हमारी नई पीढ़ी, नई जनरेशन को भी करना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। और उस दृष्टि से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने जो हिमाचल प्रदेश के लिए जो संघर्ष किया, पहाड़ी राज्य की समस्याएं अलग हैं, यहां की जीवन की परिस्थितियां अलग हैं, यहां जलवायु की परिस्थितियां वो भी अलग हैं। इसलिए हिमाचल पहाड़ी राज्य के रूप में, पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आना चाहिए। उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, उसके लिए उन्होंने परिश्रम किया, आखिरकार उसमें वो सफल हुए। हम राजनीतिक दृष्टि से बहुत सारी चीजों को लेकर के आकलन करते हैं, ये हमारा, वो उनका। लेकिन डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी भले ही राजनीतिक दल से किसी से भी संबंध रखते थे, लेकिन वो हिमाचल के थे, अपने थे, और हिमाचल के लिए उन्होंने काम किया। इस बात को हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए। और यहां उससे पहले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से जिक्र किया, उन सारी चीजों में बहुत तफसील में मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन यह सच्चाई है। बहुत विकट परिस्थिति उस वक्त की थी जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। मुख्यमंत्री बने डॉक्टर वाई.एस. परमार, और उसके पश्चात जैसा कहा गया यहां पर कि 1956 में फिर राज्य से फिर टेरिटरी काउंसिल के रूप में, और टेरिटरी काउंसिल के चेयरमैन के नाते उनको ऑफर किया गया था कि आप ही चेयरमैन बनेंगे, लेकिन उनको लगा कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं और टेरिटरी काउंसिल का चेयरमैन नहीं मैं बनना चाहता हूं। और उस दृष्टि से उन्हें उस पद को ठुकरा दिया, मना कर दिया, और ठाकुर कर्म सिंह जी टेरिटरी काउंसिल के चेयरमैन बने। मेरे विधानसभा क्षेत्र से ही थे। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश टेरिटरी काउंसिल के रूप में आया, फिर एक प्रयत्न हुआ कि पूर्ण राज्य क्यों नहीं, राज्य के रूप में क्यों नहीं। उस दिशा में फिर से प्रयत्न शुरू हुए, और आखिरकार वो प्रयत्न साकार हुए, सफल हुए, और आज हिमाचल प्रदेश का वर्तमान स्वरूप हम आज के इस दौर में देख रहे हैं। बहुत सारे उन्होंने प्रयत्न किए, और खासतौर से जो उनको लगता था, अनुभव होता था कि हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी कठिन और जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारी रोड कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है।
यानी वो ऐसे मुख्यमंत्री थे, वो एक नहीं अनेकों स्थानों पर पैदल चल करके कार्यक्रमों में पहुंचते थे, एक नहीं अनेकों स्थानों पर घोड़े पर चढ़ करके जो है वहां पर कार्यक्रमों में पहुंचते थे। हालात ऐसे थे, परिस्थितियां इस प्रकार की थी। और ये भी बात सत्य है कि जब प्लानिंग की ओर से जब हिमाचल प्रदेश राज्य के रूप में अस्तित्व में है, तो प्लानिंग की ओर से पूछा गया उनसे कि आप अपने हिमाचल प्रदेश के लिए तीन प्रमुख तीन प्रमुख बातें जो आपको लगती हैं, जो आवश्यक लगती हैं, जो हिमाचल प्रदेश के लिए हम केंद्र की ओर से कर सकते हैं, जो करना चाहिए। तो उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे हिमाचल प्रदेश में और कुछ नहीं चाहिए, और तीन बातों का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो मुझे हिमाचल प्रदेश में सड़क, सड़क और सड़क चाहिए। यानी कि रोड की कनेक्टिविटी के साथ सतत रूप से आगे विकास तेजी से आगे बढ़ता है, इस बात का उनको अच्छी तरह से आभास था। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी हर क्षेत्र में बढ़ी है, और गांव को सड़क से जोड़ने का यह काम लगभग पूरा होने की दिशा में है। अगर हम पीछे की इसमें हम झलक अगर हम उस पर मारें, तो मैं समझता हूं कि आप अंदाजा लगाइए, जब 1948 में जब हिमाचल अस्तित्व में आया, तो यहां पर हमारी प्रति व्यक्ति आय जो 240 रुपए, और आज वो प्रति व्यक्ति आय जो है वो 2,83,626 रुपए है। राज्य की जीडीपी की अगर हम बात कहें तो लगभग वो 27 करोड़ थी, और आज 2,63,699 करोड़ रुपए की। साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश में 4.8% थी, और आज 99.3% है। अगर सड़कों के नेटवर्क की अगर हिमाचल प्रदेश में उस वक्त के दौर की अगर हम बात करें तो 228 किलोमीटर उस वक्त थी जब हिमाचल अस्तित्व में आया, और आज लगभग हिमाचल प्रदेश में रोड नेटवर्क जो है 45,000 किलोमीटर का है। और उसी तरह से अगर और चीजों का भी हम जिक्र करें, पेयजल की अगर हम बात करें, सुविधाओं की बात करें, 331 गांवों को पेयजल की सुविधाएं थी। यानी कि उस वक्त गांव क्या पूरे इलाके में पंचायत के एक केंद्र स्थान पर पानी का नल लग जाता था, और उसी का आनंद लोग मनाते थे गांव वाले कि पानी गांव में आ गया। आज घर घर में नल है और उसमें शुद्ध जल है। अब घर घर के नल की बात छोड़िए, हर किचन में अलग से है, बाथरूम में अलग से है। तो अब इस तरह की सुविधा के साथ हम आगे बढ़े हैं, और आज जो है वो हर घर में नल की सुविधा हमारे पास है। अगर हम शिक्षण संस्थानों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में उस वक्त 350 संस्थान थे, उच्च शिक्षा संस्थान, जो शिक्षा संस्थान जो है वो सरकारी निजी शिक्षण संस्थान 350 थे, और आज हिमाचल प्रदेश में लगभग 17,800 शिक्षण संस्थान हैं। और हम कल्पना कर सकते हैं कि हम कहां से चले थे, हम आज कहां पहुंचे। और स्वाभाविक रूप से इस मुकाम पर, इस मंजिल पर पहुंचने में बहुत सारे लोगों का, जहां हिमाचल के लोगों का भी जो कड़ा परिश्रम, मेहनत किया, हमने परिश्रम किया है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और उनके योगदान के साथ साथ में समय समय पर जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के निर्माता के नाते अपनी भूमिका निभाई, उसके बाद अलग अलग सरकारों में अलग अलग नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो सार्थक प्रयत्न किया, उसका ये परिणाम। मुझे लगता है कि आगे बढ़कर के हमको और प्रयत्न करना चाहिए और मिलकर के करना चाहिए। ये हिमाचल हम सबका है और हम सबका उसमें योगदान उस दृष्टि से रहना चाहिए। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के जयंती के इस कार्यक्रम का स्वरूप हमने अपनी सरकार में थोड़ा बदला था। हमने इसको थोड़ा और भव्य करने का प्रयत्न किया, जिस व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा योगदान इस हिमाचल प्रदेश के निर्माण में रहा है, जिनको हिमाचल प्रदेश का निर्माता हम कहते हैं। तो मैंने यहां से इस कार्यक्रम को बदल करके उधर पीटरहॉफ में करने का एक सिलसिला शुरू किया था, लेकिन फिर से उसके बाद
नई सरकार आने के बाद व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। तो इस कार्यक्रम को यहाँ पर छोटा इसको स्वरूप दिया। मुझे लगता है कि उनके व्यक्तित्व के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए, इस कार्यक्रम की भव्यता रहनी चाहिए और अच्छी तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। और मैं ये भी देख रहा था कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के जीवन पर यहाँ पर जो वृत्त चित्र बनाया है, उस यात्रा के दौरान डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने जो काम किए उस पर बहुत बेहतर ढंग से आपने प्रस्तुतिकरण किया है। और उसमें अच्छा होता उसके पड़ाव के बाद उनके इसके पश्चात और भी जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे उनका भी योगदान रहा है और भी सरकारें रही है, उनकी भी एक झलक उसमें होती। तो मुझे लगता है कि आज की इस यात्रा को हम जहां तक हम पूरा कर में है, जिनका इसमें योगदान रहा है उनका भी, उनके योगदान को भी थोड़ा स्मरण किया जाता तो मुझे लगता है उसमें कोई ज्यादा कठिनाई नहीं आनी चाहिए थी। उसमें वो करना चाहिए थे, खुले मन से खुद चीजें करनी चाहिए। ये मुझे सुझाव के रूप में, मुख्यमंत्री जी सुझाव मानते कम है लेकिन हमारा फर्ज देना है, हम अपनी बात कह रहे हैं। मैं इसी तरह इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं, अगर आप जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्री अगर उस वक्त की देखेंगे जब हम पीटरहॉफ में कार्यक्रम, हमने सारे मुख्यमंत्रियों के झलक भी दिखाई, उनके कुछ कंट्रीब्यूशन का, उसका योगदान पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की ओर से, और हिमाचल के 75 ईयर्स का उसमें भी डॉक्यूमेंट्री में उनकी स्कीमों का भी जिक्र किया। ये हिमाचल ऐसे नहीं पहुंचा यहाँ, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, बहुत सारे नेतृत्व का, बहुत सारी सरकारों का योगदान रहा है। और उस बात को लेकर मुझे लगता है कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के बाद सीधे वर्तमान में आना, मुझे लगता है कि कुछ बीच में वो गैप रह गया। उसको मेरा सुझाव के रूप में है, मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे, मैंने बात कही भी है और मुझे लगता है कि आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। और सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारें बनती रहती हैं, चलती रहती है, लेकिन व्यवस्थाओं के प्रति हमारा सम्मान हमेशा रहना चाहिए। और मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल आगे बढ़े और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का जो बहुमूल्य कंट्रीब्यूशन, बहुत ऐतिहासिक, यानी कि 18 साल के करीब वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लगभग 300 से ज्यादा बिल यानी एक्ट उन्होंने अपने उस कार्यकाल में पारित किए। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी लैंड टेनेंसी एक्ट का जिक्र यहाँ पर हुआ और मैं कहता हूँ कि वो इतना बड़ा एक योगदान हिमाचल प्रदेश के लिए है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उन सारी चीजों का जिक्र किए बिना मैं यहीं छोड़ देता हूं अपनी बात को। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे बढ़ें, मिल करके चलें, ये हिमाचल की आज की आवश्यकता है और इसमें हम सब लोग सहयोग करें। इतनी बात कहते हुए अपनी बात को पूरा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।